गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले की वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों से गुजारिश है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर वीडियो नंबर 2 देखिए। जब वीडियो नंबर 2 आप लोग देखेंगे तभी वीडियो नंबर 3 समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 2 में हम आपको बता चुके हैं चाल की परिभाषा और वीडियो नंबर 3 में हम आपको बता रहे हैं चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार आपको हम बताएंगे। तो चाल कितने प्रकार की होती है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चाल आपके दो प्रकार की होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक होती है एक समान चाल, दूसरी होती है असमान चाल। तो एक समान चाल और असमान चाल में क्या अंतर है ये समझेंगे। पहले हम समझेंगे एक समान चाल की परिभाषा क्या होती है। तो एक समान चाल की बात की गई, यहाँ पर समान शब्द की बात की गई। ठीक, समान, यहाँ पर समान शब्द आ गया है ना। तो समान का मतलब इसमें दो चीज़ें समान होंगी। जैसे कि चाल, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। और इसमें दो राशियां हिस्सा ले रही हैं, एक तो समय, दूसरा क्या है? दूरी। यानी कि दूरी भी समान हो, समय भी समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल। ठीक है, तो ऐसे इसको परिभाषा को याद रखेंगे किस तरीके से। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। कैसे याद रखेंगे? समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। अगली परिभाषा है असमान चाल। असमान चाल क्या होती है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। असमान चाल भी इसी को कहते हैं और इसी को परिवर्ती चाल भी कहते हैं। असमान चाल में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यानी कि आपके समान क्या होंगे? समय तो समान इसमें होगा, समान समय होगा, लेकिन दूरियां क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। दूरी जो है ना भिन्न भिन्न होगी। तो समान समय में भिन्न भिन्न यदि दूरियां तय करे तो वह वस्तु की असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। जैसे कि इसमें दे रखा है असमान चाल निम्न दो प्रकार की होती है। असमान चाल निम्न दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे औसत चाल। क्या है? औसत चाल। औसत चाल कैसे समझेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कोई आपकी वस्तु क्या है? गतिमान है, उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय का जो अनुपात होता है उसे हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो फिर से समझेंगे परिभाषा को। हमने कहा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात वस्तु का औसत चाल कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं यह आपका सूत्र है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। औसत चाल बराबर होता है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा समय। ये आपका सूत्र है औसत चाल का। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। यदि कोई वस्तु T1, T2 व T3, मतलब इस तरीके से T1, T2, T3 डैट डैट डैश बहुत सारे समय दे रखे हैं और कहाँ तक दे रखे हैं? Tn समय अंतरालों में। यदि दूरियां अलग अलग, मतलब समय तो इस तरीके से दे रखा है लेकिन दूरी क्या होगी? दूरी भी अलग अलग होगी। में S1, S2, S3 डैट डैट डैश Sn दूरियां तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या कहलाएगी? S1 प्लस S2 प्लस S3 डैट डैट डैश Sn कहलाएगी। उसके बाद समय क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 डैट डैट डैश Tn तक। यह आपकी वस्तु की औसत चाल का फार्मूला है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें भिन्न भिन्न दूरियां होंगी, सभी दूरियों का योगफल होगा और भिन्न भिन्न समय होगा, सभी समयों का
योगफल होगा, यानी कुल दूरी बटे कुल समय होगा, वही आपकी औसत चाल होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। अगली परिभाषा है तात्कालिक चाल, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण क्या होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम, यानी कि जैसे हमने कहा 10 बजकर 2 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड, 10 बजकर 2 मिनट 5 सेकंड पर वस्तु की चाल क्या होगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आपका है, वही तात्कालिक चाल कहलाता है। यानी तो जैसे कहा गया किसी निश्चित क्षण पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक चाल कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर जो चाल होती है वस्तु की, वही उसकी तात्कालिक चाल कहलाती है। ठीक है, आगे बताते हैं। आगे दे रखा है माना किसी क्षण t पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समय अंतराल डेल्टा t में तय की गई दूरी डेल्टा s है, तो तात्कालिक चाल आपकी कहलाती है लिमिट डेल्टा s अपॉन डेल्टा t टेंडिंग टू 0। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तात्कालिक चाल को कि तात्कालिक चाल u इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये आपके तात्कालिक चाल का फार्मूला है। ठीक है, लेकिन ये आपको लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी। माना किसी क्षण t पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समय अंतराल डेल्टा t में तय की गई दूरी डेल्टा s है, तो ये आपका इसके बाद ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे दे रखा है वेग, यानी वेलासिटी। वेलासिटी किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, या आप इस तरीके से भी इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसके बाद दे रखा है माना डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा s विस्थापन हो, तो वस्तु का वेग v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये आपका वेग का फार्मूला है। ठीक है, अब एक चीज इसमें ध्यान देंगे, ये आपका डेल्टा s क्या है, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है, और डेल्टा t आपका क्या है, समय है। तो इस तरीके से v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर डेल्टा t के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, तो आपका वेक्टर नहीं होगा, लेकिन v के ऊपर आपके एरो का निशान होगा और डेल्टा s के ऊपर एरो का निशान होगा। डेल्टा t के ऊपर एरो का निशान नहीं होगा, तो ये आपका सूत्र होगा। ठीक, तो यानी कि v वेक्टर, इस एरो के निशान को हम वेक्टर पढ़ते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t। वेक्टर का मतलब ये होता है कि ये आपकी सदिश राशि है, यानी कि वेग आपका क्या है, सदिश राशि है, डेल्टा s भी आपके सदिश राशि है, लेकिन डेल्टा t जो है आपकी अदिश राशि है। इस चीज को याद रखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक समान वेग क्या होते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, इतना शब्द आपको ध्यान रखना है, निश्चित दिशा। ठीक, क्योंकि वेग में दिशा की आवश्यकता होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि यह सदिश राशि है। ठीक, तो हमने कहा जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि फिर से समझेंगे परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है,
आगे दे रखा है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो असमान वेग क्या होता है? असमान वेग यदि कोई पिंड निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में, यहाँ पर शब्द बन गया असमान। ठीक, यहाँ छूट गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे असमान दूरियां तय करे तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई पिंड निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ये आपकी असमान वेग की परिभाषा हुई। ठीक है, तो इसमें समय तो समान होगा लेकिन क्या है, दूरियां भिन्न भिन्न होंगी। तो यानी कि समय समान, दूरियां अलग अलग है, तो उसका वेग जो कहलाएगा असमान वेग कहलाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग पर चलते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। जैसे इसमें दे रखा औसत वेग होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। फिर अगली हेडिंग है त्वरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एसिलरेशन। क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल यानी कि यहाँ से आपको बोल देना है वेग परिवर्तन। क्या बोल देना है? वेग परिवर्तन। समय अंतराल को हम की दर बोल सकते हैं, की दर। तो कैसे परिभाषा निकालेंगे? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे दे रखा त्वरण एक सदिश राशि है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात त्वरण बराबर ए बराबर त्वरण ए यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन को v2 माइनस v1 यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिखते हैं। समय अंतराल का मतलब t2 माइनस t1 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि a बराबर v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन गया कि a बराबर डेल्टा b अपान डेल्टा t। ठीक है, आगे दे रखा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किस तरीके से मात्रक निकालेंगे या कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर डेल्टा टी यानी कि समय दे रखा है, इसके नीचे एक और सेकंड होगा यानी कि समय का मात्रक सेकंड होगा। अब 2 सेकंड हो गए ना, तो इन दोनों का क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मात्रक हो जाएगा किसका? त्वरण का। तो आज की वीडियो कैसे लगी बच्चों, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके हमें शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।